फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सुप्रीम पाबंद हो जाएगी कि तीन जजेस ही होंगे तभी सुओ मोटो लिया जा सकेगा। और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जी किस तरह बेंच बनाया जाए, उसके हवाले से भी सोचा जा रहा है। उसामा, एक चीज तो क्लियर हो गई, एक चीज तो इस मुजव्वदा कानून के तजवीज़ किए जाने से क्लियर हो गई कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया कि इस वक्त उनके बयानिए में, उनके नैरेटिव में एक कमजोरी है और उसको पुर करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत, यानी ता वक्त कि वो लेजिस्लेशन पास होती है। ये जो कुछ किया है चीफ जस्टिस ने वो दुरुस्त किया, और जो जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, ये एक डिवाइड पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो बिल्कुल आइन पे चल रहे हैं, कानून पे चल रहे हैं। अगर कानून में ये इनके मौक़िफ़ में ये हुक्म ना होता तो इनको कानून की नए कानून बनाने की जरूरत ना होती। बिल्कुल ठीक। तो ये तो तय हो गया कि अभी तक इस वक्त तक जो कुछ चीफ जस्टिस और वो मेजॉरिटी ऑफ 5-3 ने किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अब ये आइंदा के लिए बना सकते हैं कानून, आइंदा के लिए बनाए। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त पेंडिंग है, मेरे समात है उनके, उसको तो ये अफेक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने के पास हो या एक्सरसाइज कर रही हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर वो नहीं दी जाती। जबरदस्त। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनके पास वो अक्सरियत ही नहीं है, उतनी नंबर भी नहीं है। उसके लिए 228 मेंबर होने चाहिए, 342 का 2/3 जी। अब वो है नहीं इनके पास। बिल्कुल ठीक। तो अब ये लेजिस्लेशन से करना चाहते हैं। उससे एक बात ये हुई कि ये तस्लीम कर लिया कि जो कुछ अभी तक हुआ वो दुरुस्त हुआ, आइन के और कानून जो कि राइजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक है। और दूसरी बात ये है कि ये मौसर माजी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जिस केस की और जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है वो आप उससे छीन नहीं सकते विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक। सिद्दीक एजाज साहब, इसको थोड़ा सा मजीद हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो आप बात कह रहे हैं कि जो ये चाहते हैं वो ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं कर सकते, और ये तो कानून साजी के जरिए जो है वो बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करने जा रहे हैं, खास तौर पे 184(3) को। तो क्या 184(3) को जो है वो किसी हद तक ये उसमें कुछ कदगने लगा सकते हैं कानून साजी के जरिए, कुछ भी नहीं कर सकते आईनी तरमीम के बगैर? नहीं, आईनी तरमीम के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये तो बेसिक पोजीशन। पर इन्होंने ये कहना है, इनकी ये सारा नजरिया जरूरत ग्रुप बन गया। ये जो मैं तो पहले कह रहा था 2 ग्रुप थे जिनके बारे में खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हमारे केस उन जजेस के सामने ना लगाए जाए जो जजेस हमारे खिलाफ हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एड्रेस किया चीफ जस्टिस को। अब तो 2 किस्म के जज हो गए। वो जज जो शरीफ खानदान के खिलाफ है उनके मुताबिक, उनके अपने मुताबिक, और वो जज जो शरीफ खानदान के हक में। अब जब ये हो गई दोनों बात, तो फिर उसके बाद अब जब ये डिवीजन इन्होंने कबूल कर लिया, वो डिवीजन जो चल रही है वो जो शरीफ खानदान के हक में है जजेस, वो खड़े हैं, कहते हैं कि नजरिया ज़रूरत को इस्तेमाल करो, 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए आइन के तहत, लेकिन वो अब नहीं हो सकते क्योंकि वो पैसे नहीं है। सिपा सालार नफरी नहीं देना चाह रहा, वो भी नहीं चाहता यानी कि इलेक्शन हो, और राना सनाउल्लाह रेंजर्स नहीं देना चाहता। तो किस तरह हम करा सकते हैं इलेक्शन? ये सब इनके मातहत है, सब इनके मातहत है, सब पे लाजिम है कि इनकी हुक्म माने, पर ये खुद ही नहीं कराना चाहते। अब ये नया तरफ जिस तरफ चल पड़े हैं कि आइन कानून बना दे। अव्वल तो कानून आइन की में दिए गए इख्तियारात को तलब नहीं कर सकते। नंबर 2, ये अगर कानून को पास भी कर देते हैं तो मौसर मादी नहीं होगा। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलात हैं वो उसी तरह चलेंगे
जिस तरह के चीफ जस्टिस या वो बेंच की अक्सरियत चाहेगी जो सुन रहा है। ठीक है। और जी, इनको मेरे भी ख्याल को इसका फायदा हो सकता है। तो नाज़रीन, आपने माहिर कानून एतजाज एहसन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो केस पहले से अदालत में ज़ेर समात है वो पहले से मौजूद कानून के मुताबिक ही चलेगा और उसी कानून के मुताबिक ही उसका फैसला होगा। लिहाजा नून लीग को आइन में तरमीम करके और चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक तो इन लोगों के पास असम्बली में नंबर कम है, दूसरा जो पहले से ज़ेर समात अदालत में केस चल रहा है उस पर आइन में तरमीम से कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाज़रीन, इम्पोर्टेड सरकार अपने मुफादात के हसूल के लिए मुल्क पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का भी खिलवाड़ करने के लिए तैयार है, मगर इलेक्शन की तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। पहले इन्होंने नैब कवानीन में तरमीम करके अपने करप्शन के केसेस माफ करवाए, खुद को एनआरओ दिया। अब इलेक्शन से फरार होने के लिए आइन में तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इम्पोर्टेड सरकार आइन के मुताबिक चलने को तैयार नहीं बल्कि आइन को अपने मुताबिक चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर इमरान खान इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में आ गए तो इनके तमाम करप्शन के केसेस रिवर्स हो जाएंगे और इनको रजीम चेंज ऑपरेशन का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसीलिए वो किसी सूरत भी इलेक्शन से फरार चाहते हैं। मगर नाज़रीन, ये नून लीग वाले उल्टे भी लटक जाएं, इलेक्शन तो एक दिन होकर ही रहेंगे और इमरान खान भी 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत में आके ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद और 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ डटकर खड़ी है। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।